दोस्तों कैसे हैं आप? देखिए दोस्तों, वर्तमान में अगर किसी महिला के साथ में उसके ससुराल में दहेज के लिए मारपीट होती है, उसे तंग परेशान किया जाता है या उसे अलग-अलग तरह से हैरेस किया जाता है, तो वो अपनी इस जो है मारपीट की शिकायत को पुलिस थाने में जाके दर्ज करवा सकती है। उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है, 498 ए आईपीसी। 498 ए आईपीसी इसलिए बनाया गया ताकि जो महिला है, अगर अपने ससुराल में पीड़ित है, तो उसके साथ में अगर कोई मारपीट हो रही है, पति के द्वारा परेशान किया जाता है, मारपीट की जाती है, कम दहेज लाने के लिए उसको ताने-बाने दिए जाते हैं या उसको शारीरिक और मानसिक तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है, तो महिला पुलिस थाने में जाके अपने पति और ससुराल या जिन जिन लोगों ने उसके साथ में ऐसी क्रूरता की है, उसको टॉर्चर किया है, उनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवा सकती है, मुकदमा दर्ज करवा सकती है। 3 साल की सज़ा इसमें है, जुर्माने का प्रावधान भी है। और उसके बाद में महिला 498 ए के साथ-साथ मेंटेनेंस भी ले सकती है और बच्चों के लिए मेंटेनेंस ले सकती है, अपने रहवास के लिए, चिकित्सा के लिए, अपने पति से खर्चा ले सकती है और अपने ससुराल वालों को पाबंद भी करा सकती है। ये बहुत ही बढ़िया कानून है, ऐसा कानून होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है दहेज के लिए और बेवजह पत्नियों को मारते हैं, पीटते हैं और एक बेचारी अकेली पत्नी जब पूरे परिवार में जाती है, तो अगर उसको जो गलत लोग मिल जाते हैं और दहेज के लोभी लोग मिल जाते हैं, तो उसके साथ मारपीट भी करते हैं, तंग परेशान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से मना नहीं किया जा सकता कि 498 ए आईपीसी एक ऐसा कानून है जो वास्तव में महिलाओं को संरक्षण देता है। और आज के समय में जिस तरह से लोगों के मन में लालच बढ़ा है पैसों के प्रति, संपत्ति के प्रति, धन के प्रति, तो उस लालच को देखते हुए तो आज के टाइम में 498 ए आईपीसी ये समझ लीजिए कि एक महिला जब शादी करके साथ में जाती है तो उस हथियार को अपने साथ में लेकर जाती है, जिससे कि उसका बचाव हो जाता है और वो हथियार है 498 ए आईपीसी। लेकिन इस हथियार को जो है, इसको कहेंगे एक ढाल थी, लेकिन इस ढाल को अब जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कई महिलाओं के द्वारा। अब इसमें महिलाएँ अगर उनके साथ में मारपीट नहीं भी होती है, तो तो भी महिलाओं के द्वारा 498 ए का इस्तेमाल किया किया जाता है। पहले महिला इसका इस्तेमाल करती थी अपने आप को बचाने के लिए, ताकि उसके ऊपर कोई आँच ना आए, इसको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब इसको इस्तेमाल करती है किसी और को डराने के लिए, अपने पति और ससुराल वालों को। तो जब इस तरह की धाराएँ जो है दुरुपयोग करने लगती हैं और पुलिस के द्वारा भी क्या है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला की शिकायत के आधार पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो दौरान इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या जब चीज़ें सामने आएँगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये चीज़ें चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो उसकी शिकायत दर्ज हो ही जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से कानून में बदलाव किया गया है, वर्तमान सरकार के द्वारा आईपीसी की जगह भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय न्याय संहिता अब इसमें जगह लेगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 जो अब एक नई धारा बनकर आई है, जिसमें कि 498 ए आईपीसी की जगह 84 का इस्तेमाल किया जाएगा। इस धारा के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूँ, कि अब महिलाओं के द्वारा जो पहले 498 ए की एफआईआर दर्ज की जाती थी, उसमें बिना इन्वेस्टिगेशन के पुलिस एफआईआर दर्ज कर ही लेती थी, उसके बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता था और चालान भी पेश कर दिया जाता था ज़्यादातर मामलों में। उसके बाद अगर आपको लगता था तो आप हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, उसको चैलेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसा प्रावधान है इस सेक्शन 84 में कि पहले महिला को ये साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में उसके साथ में मानसिक और शारीरिक क्रूरता हुई है। उसको अलग-अलग तरह से जो है इंटरोगेशन किया जाएगा उसके साथ में। और अगर वो कहती है मारपीट हुई है, तो मारपीट के संबंध में मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसको पेश करने पड़ेंगे। प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे या कोई चोट के निशान वगैरह वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। किस-किस तरह से कब-कब, कहाँ-कहाँ उसके साथ में जो है चीज़ें हुई है, वो सारी की सारी डिटेल में उसको देनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो भी है, उसको सैटिस्फाइड करने के बाद ही उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेटमेंट आपने दे दिया और आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसा नहीं होगा। अब जो कानून में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को आपको समझने की ज़रूरत है। पहले की स्थिति और थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पुलिस थाने में गए और आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। इस तरह से अब ये जो बदलाव हुआ ना दोस्तों, इससे जो झूठे केसेज़ हैं, उनमें बहुत कमी आने वाली है। इससे सरकार का जो है मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की जो है 84 सेक्शन लेकर उसमें जो सरकार ने जो बदलाव किए हैं, जो अमेंडमेंट किए हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए दोस्तों अब बस जैसे ही ये कानून पास हो जाएँगे, अभी ये बिल के रूप में लाए गए हैं, लेकिन जब ये तीनों कानून पास हो जाएँगे, तो इस तरह की व्यवस्था बन जाएगी कि कोई भी महिला झूठे केस दर्ज नहीं करवा सकेगी। अगर उसकी मंशा है कि मैं अपने पति और अपने ससुराल वालों को झूठा मामले में फँसा दूँ, तंग परेशान कर दूँ, तो पुलिस थाने में जब वो एफआईआर लिखाने जाएगी, तो पुलिस वालों के द्वारा उससे काफ़ी सारे सवाल किए जाएँगे। जब पुलिस सैटिस्फाइड होगी कि हाँ, वास्तव में इस महिला के खिलाफ में
घटना हुई है, उस घटना के विटनेस और एविडेंस उसको देने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। तो साफ-सी बात है कि झूठे मामले तो पुलिस के द्वारा दर्ज किए ही नहीं जाएँगे, क्योंकि उसको भी आगे कोर्ट में जो है चालान पेश करना है, तो उसको भी आधार रखने पड़ेंगे कोर्ट में कि इस वजह से हमने इस महिला के एफआईआर को दर्ज किया, क्योंकि इसके साथ में एफआईआर से संबंधित घटना हुई है। अगर घटना नहीं हुई है, उसके बावजूद भी अगर पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर लेती है, तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि नए कानून में जो जानकारी, नए कानून के ज़रिए जो हमने जानकारी दी, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।